आज इस वीडियो में मैं आपको मॉर्फोलॉजी ट्रिक्स का पार्ट 2 करवाऊंगा, इन विच वी आर गोइंग टू डू पोजीशन ऑफ गाइनस, एस्टिवेशन, एंड्रोशियम, प्लेसेंटेशन या गाइनोशियम के बारे में। ठीक है, अगर आपने मॉर्फो का पार्ट 1 नहीं देखा तो जस्ट क्लिक ऑन द आई बटन और वहां जाकर पहले वो देख कर आओ, उसके बाद you should continue this lecture. So let's start our lecture. In this slide मैं आपको यार देखो फ्लावर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फ्लावर का समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप फ्लावर के बारे में नहीं समझोगे आपको आगे का पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो फ्लावर का पार्ट समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा फ्लावर के पास 4 चीजें होती है। अगर आप प्रॉपरली देखो तो एक ये है, एक ये है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये क्या है? ये सेपल, ये पेटल है। ठीक है, आपने देखा ही होगा अगर आपने फ्लावर पकड़ा हो कभी हिबिस्कस का या कोई भी फ्लावर, तो उसमें एक तो ग्रीन कलर ये चीजें होती हैं, इसे हम सेपल कहते हैं। ये होता है, इसे हम पेटल कहते हैं। अगर हम इसे देखें तो इसे हम स्टेमन कहते हैं और इसे हम कहते हैं एंड्रोशियम, दैट इज फीमेल पार्ट। ठीक है, और इसे कहते हैं हम मेल पार्ट। ठीक है, तो अगर हम देखें प्रॉपरली तो क्या है ये, इसे हम साइंटिफिक वे में अगर इसका नाम ले तो ये कैलेक्स, ये करोला, ये एंड्रोशियम और ये गाइनोशियम। ठीक है, और अगर आपने सुना होगा कि गायनी का डॉक्टर बनना है, किसी ने अगर कोई गायनी का डॉक्टर बना है, गायनी का मतलब क्या? फीमेल स्पेशलिस्ट, फीमेल स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो इसी से आया गाइनोशियम। ठीक है, ये एंड्रोशियम, दिस इज मेल पार्ट, ये करोला और कैलेक्स। ठीक है, जो कोरोला और कैलेक्स होते हैं वो मतलब कि सेक्सुअल उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन इनका काम क्या होता है? जो कोरोला और कैलेक्स का काम होता है टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स लाइक हनी बीज। ठीक है, तो अगर हनी बीज को अगर अट्रैक्ट करना है तो हमें उसे कलरफुल फ्लावर दिखाने पड़ेंगे। कलरफुल फ्लावर दिखाने के लिए हमें कोरोला जो है वो कलरफुल चाहिए, पेटल्स जो है वो कलरफुल चाहिए। ठीक है, और इधर देखो अगर हम देखें अगर करोला नहीं भी होगा तो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रुकेगी नहीं। लेकिन अगर एक फ्लावर में हम उसे अगर हम देखें कि गाइनोशियम और एंड्रोशियम जो है वो अगर फ्लावर में प्रेजेंट है और क्लोजली प्रेजेंट है तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन के चांसेस होते हैं, पॉलिनेशन के चांसेस होते हैं, फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो मतलब 100% रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने देख ही लिया होगा ये है पेटल्स, देखो ये कलरफुल है ना, ये एंड्रोशियम और ये है गाइनोशियम। ठीक है, फीमेल पार्ट। अगर आप देखो जो मैच्योरिटी स्टेज पर ये जो होते हैं ये डाइसेंस कर जाते हैं ताकि इसके अंदर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो इससे निकल पड़े। ठीक है, अगर आप इसके बारे में सारा कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ोगे जो कि आपका +2 का चैप्टर है। ठीक है, तब तक के लिए आप ये समझ लो कि बस इसके अंदर से अगर आपने हिबिस्कस का कभी फ्लावर जो है वो रब किया होगा अपनी उंगली पर तो आपको पता लगेगा जो एक पाउडरी सब्सटेंस आ गया वो क्या होता है? वो होता है एक पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन कहाँ से आता है? यहाँ एंड्रोशियम से। ठीक है, और एंड्रोशियम में कहाँ से आता है? वहां से बनता है। ठीक है, सो आई थिंक आपको इसके फ्लावर के बारे में, फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज अवर अबाउट गाइनोशियम की जो पोजीशन होती है। ठीक है, गाइनोशियम की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अदर। ठीक है, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। ठीक है, अगर हम देखें कि जो गाइनोशियम की जो पोजीशन है बाकी तीनों चीजों के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारे पास 3 तरह की आती है, वह है हाइपोगाइमस, पेरिगाइमस और एपिगाइमस। हाइपोगाइनस में अगर हम देखें, हाइपोगाइनस क्या है? हाइपोगाइनस मतलब हाइपो मतलब नीचे, थल्ले। ठीक है, डाउन, और गाइनस मतलब फीमेल। ठीक है, मतलब कि फीमेल के जो भी डाउन चीजें पड़ी हैं, फीमेल ऊपर पड़ी है और बाकी सभी चीजें डाउन पड़ी हैं। आपने ऊपर से नहीं देखना। ठीक है, आपने मोस्टली यहाँ से देखना है। ठीक है, तो देखो ये चीज जो है ये भी नीचे पड़ी है, ये अपना पेटल है ये भी नीचे पड़ा है, सेपल है ये भी नीचे पड़ा है। ठीक है, और अगर हम इधर देखें, इधर भी बस इसको छोड़ दो यार, इसको ना मतलब कि एनसीईआरटी ने इसको वैसे ही कह दिया कि पेरिगाइनस है। पेरिगाइनस का मतलब क्या होता है?
सभी चीजें इक्वलेंट है, एक ही बेस पर पड़ी है। अगर आप इसे ध्यान से देखो, ये सभी चीजें एक ही जगह पर पड़ी है ना, लेकिन एनसीईआरटी ने इस पिक्चर को भी जो है वो पेरिकाइनस करार किया है, ठीक है। लेकिन आई कांट जस्टिफाई इट, अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ से चलो कह सकते हैं, लेकिन वो तो फिर मतलब इतना बढ़िया नहीं बता सकते हम। बस इसे याद रख लो, ये जो इमेज है वो पेरिकाइनस की है। अगर हम एपिगाइनस देखें, एपिगाइनस मतलब गाइनस से ऊपर, मतलब कि फीमेल से ऊपर, मतलब कि ओवरी से ऊपर, ठीक है, ओवरी से ऊपर। तो हेयर वी हैव कि अपना ये देखो, ये सभी ऊपर आ गए, ये है अपना ओवरी, और ये सभी जो पार्ट्स हैं वो उसके ऊपर आ गए। अब इन सभी की एग्जांपल्स भी हमें याद रखनी है, क्योंकि वहां जो एग्जामिनर है वो इसकी एग्जांपल्स के बारे में जरूर पूछेगा। अगर हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में देखें, हेयर वी हैव हाइपोगाइनस से अगर हम शुरू करें, हाय मस्त चाइना ब्रांड, आपने इसे याद रखना है, ठीक है। हाय मस्त चाइना ब्रांड, मस्टर्ड चाइना ब्रिंजल, ठीक है, मस्टर्ड चाइना ब्रिंजल, ठीक है। आपने बस जब पेपर में आएगा हाइपोगाइनस की एग्जांपल बताओ, आपने ये ट्रिक ना बोलनी है बस अपने मन में, और देख लेना इन तीन में से कोई अगर ऑप्शन है तो टिक करा, नहीं थर्ड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, मतलब इन्हीं तीन में से होगा ग्रांटेड। और अगर हम इधर देखें पेरिकाइनस, पेरिकाइनस मतलब कि इक्वली पड़े हैं, मतलब कि सभी एक ही उसके ऊपर पड़े हैं, बेस के ऊपर, ठीक है। अगर हम देखें इधर पिच पर रोज प्लम्बर, पिच पर रोज प्लम्बर, पिच पता है ना जहां पर क्रिकेट खेलते हैं, प्लम्बर जो होता है जो सैनिटरी का काम करता है, ठीक है। पिच पर हर रोज मतलब कि रोज प्लम्बर, जैसे हर रोज कहते हैं तो रोज प्लम्बर। पिच से आया हमारे पास पीच, पर से हमारे पास आया पेरिगाइनस, रोज से हमारे पास आया रोज, प्लम्बर से आया हमारे पास प्लम, प्लम, ठीक है, प्लम भी एक फ्रूट होता है। अगर हम इधर देखें एपिगाइनस की ओर, एपिगाइनस क्या है, गेट सन रे कोक एंड एपिफिस, गेट सन रे कोक एंड एपिफिस, समझ आया। हियर वी हैव गुआवा, अपना सनफ्लावर, क्यूकम्बर एंड एपिफिस, ठीक है। मैं देखो यार कोक और एपिफिस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसको सिर्फ याद करने के लिए मैं कह रहा हूं कि गेट सनरे, आप सन बाथ लो या सनरेज लो, ठीक है, कोक पीते हो और एपिफिस पीते हो, ठीक है। सो आपको ये सभी याद होगी। और इसके बारे में एक और आपको बात बता दूं मैं, देखो इधर ऐसे ये है जी, ठीक है, मतलब कि गाइनोशियम रिप्रेजेंट कर रही है हमें, ठीक है, ये भी है जी लगा लो, ठीक है बस यार। तो हाइपोगाइनस, हाइपो मतलब बाकी सारे नीचे, हाइपोगाइनस बाकी सारे नीचे, मतलब कि ये खुद क्या हुई, बाकी सारे इसके नीचे हैं, तो ये क्या हुई, ये ऊपर हुई, मतलब ये सुपीरियर हुई, ठीक है। इसके देखो बाकी सारे ऊपर, बाकी सारे ऊपर, तो ये क्या हुई, नीचे हुई, मतलब कि इंफीरियर हुई। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, ठीक है, कि ऊपर आएगा ये डंडे का, नीचे आएगी, ठीक है। ये इसका साइन रिप्रेजेंट करता है, हाइपोगाइनस है एपिगाइनस है जो गाइनोशियम है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है, सुने बिना नहीं याद होगा, सुनो ध्यान से। हमने गाइनोशियम को नीचे से मारा डंडा, हमने गाइनोशियम को नीचे से मारा डंडा, गाइनोशियम गई ऊपर, ऊपर कौन है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। हमने नीचे से मारा, हाइपो से मारा और वो सुपीरियर चली गई, ठीक है। और इधर हम देखें कि हमने ऊपर से डंडा मारा गाइनोशियम को, ऊपर से डंडा मारा गाइनोशियम को और वो नीचे चली गई, मतलब कि एपी से मारा हमने, ऊपर से मतलब एपी से मारा डंडा और वो नीचे चली गई, जिसे हम इंफीरियर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, ठीक है। एस्टिमेशन के बारे में अगर हम बात करें, एस्टिमेशन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, ठीक है। वेट ए सेकेंड, so yes, here we have velvet estivation, twisted estivation, imbracketed estivation और maxillary estivation। velvet estivation क्या है, velvet estivation is like, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, सर्कल के ऊपर जो मतलब कि पेटल्स, ये क्या है, एस्टिवेशन एक्चुअली है क्या, मतलब ये है जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल्स के पड़े होने की पोजीशन, या फिर अपना सेपल्स के पड़े होने की पोजीशन, या फिर अपना क्या कहते हैं
एंड्रोशियम के पड़े होने की पोजीशन, ठीक है, कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब एक एंड्रोशियम दूसरे एंड्रोशियम के रिस्पेक्ट में किस प्रकार पड़ा है, ठीक है, एक पेटल दूसरे पेटल के किस रिस्पेक्ट में पड़ा है। एक तो होता है पूरे प्रॉपर सर्कल में पड़ा है, ठीक है, देखो इधर एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो ये है वेलवेट एस्टिवेशन। और इधर देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, तो ये हुई ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब इधर हम देखें इम्ब्रेक्टेड एस्टिवेशन। यार मैं इम्ब्रेक्टेड एस्टिवेशन की हमेशा एक डायग्राम अलग से ड्रॉ करता हूं, देखो जहां मैं फोर पेटल्स दिखाता हूं, फोर पेटल जो है वो बढ़िया रहता है। ये देखो अगर आपको समझ आ गया होगा कि ये जो है दो बाहर है, देखो अगर हम इधर इमेज से देखें, यहाँ देखो यहाँ दोनों जो एंड्स हैं, ये दोनों एंड्स जो हैं वो बाहर हैं, ठीक है, और ये दोनों जो एंड्स हैं वो अंदर हैं। उसी प्रकार इधर के भी जो दोनों एंड है वो अंदर है, इधर के भी जो दोनों एंड है वो अंदर है, इधर के जो दोनों एंड है वो बाहर है, ठीक है, इधर के जो दोनों एंड है वो बाहर है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट कि इम्ब्रैकेटेड क्या होता है, ठीक है। सो अगर हम इधर देखें वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन यहाँ देखो ये एक पत्ता है, ये एक वो है क्या कहते हैं पेटल है, ये दो अलग अलग पेटल हैं जिसे हम विंग कहते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं और इसे हम कील कहते हैं। ये क्या है? दो पेटल्स को फ्यूज्ड चीज है, ठीक है। ये अब आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ, होल्ड ऑन अ सेकंड। यप, अगर आप इधर देखो तो हियर दिस इज एन इमेज ऑफ अपना वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखो ये पूरा जो है एक स्टैंड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और इधर ये जो दो हैं ये एक विंग्स की तरह काम कर रहे हैं, विंग्स। और इधर देखो पेटल 1, इधर देखो पेटल 2, ठीक है, और इसे हम कील कहते हैं क्योंकि ये जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, हमने जो इमेज में पिछली इमेज में देखा, ठीक है, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये प्रॉपर एक फ्लावर की खुद मैंने मतलब कि इमेज जो है वो ली है और खुद बनाई है मैंने, ये कहीं इंटरनेट से नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद बनाई है, ठीक है। सो लेट्स मूव बैक टू आवर पीपीटी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कैसे पोजीशंस है, ठीक है। तो अब एक बार हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हियर वी हैव वेलकैल। अगर आप इसे 10 बार बोलोगे तो आपको याद रहेगा वेलकैल। वेल से हमारे पास आया वेलवेट, कैल से हमारे पास आया कैलोट्रोपिस। इसे हम हिंदी में अक कहते हैं, अकौवा, ठीक है। और इधर अगर हमारे पास आया ट्विस्टेड चाइना लेडी वियर टेरिकोट। चाइना से हमारे पास आया चाइना रोज यानी कि हबिस्कस फ्लावर। लेडी से हमारे पास आया लेडी फिंगर, ठीक है। और हमारे पास इधर आया टेरी से हमारे पास आया अपना ट्विस्टेड, कोट से हमारे पास आया कॉटन, ठीक है। सो हियर वी हैव इम्ब्रैकेटेड में हमने सीधे ही बोले GCI, ठीक है। सो जी से हमारे पास है गुलमोहर, सी से हमारे पास है कैसिया और आई से हमारे पास है इम्ब्रैकेटेड, ठीक है, इम्ब्रैकेटेड। और इधर अगर हम देखें ये पिया बिनलरी, ठीक है। और इधर है हमारे पास पीस मतलब कि मटर, बीन्स फलियां, और लरी से हमारे पास आ जाएगा वैक्सिलरी, ठीक है। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज अबाउट ये हमारे पास है सारा कुछ जो भी क्या कहते हैं पेटल के बारे में और एंड्रोशियम के बारे में, ठीक है। सो पेटल के बारे में हमारे पास क्या आ जाता है? Here we have एपिपेटलस मतलब क्या? स्टेमन्स आर अटैच्ड टू दी पेटल्स। स्टेमन्स जो है वो पेटल के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अगर हम इधर देखें एपिफिलस क्या होता है? स्टेमन्स जो है अटैच्ड विद द पेरिएंथ, ठीक है, पेरिएंथ। और अगर हम इधर देखें अपना इन दोनों के एग्जांपल्स क्या है? एपिपेटलस जो है वो ब्रिंजल है, मतलब कि ब्रिंजल में शो होता है। एपिफिलस जो है वो लिली प्लांट में दिखता है हमें। आई होप यू गेट इट। और इसके बाद अगर हम देखें
अगर इसकी ट्रिक देखें तो ये है हमारे पास बैंगन का पेटलस, बैंगन का पेटलस, ब्रिंजल, बैंगन तो आप सभी को पता ही होगा ना, बैंगन को हम इंग्लिश में ब्रिंजल कहते हैं, और पेटलस से हमारे पास आ जाएगा पेटलस, ठीक है, एपीपेटलस। और इधर आ गया हमारे पास लिली की फाइल, फाइल समझते हैं ना आप, एक नॉर्मल फाइल होती है, उसे मैंने इस प्रकार लिखा है फाइल, पी से, पीएच से फाइल, ठीक है। और इधर हमारे पास आ गया लिली की फाइल, लिली की फाइल, एपीफाइलस। सो इधर हमारे पास आ गया आगे मोनोअडल्फस, डायाअडल्फस, पॉलीअडल्फस। मोनोअडल्फस मतलब कि हमारे पास एक ही तरह का एक ही एंड्रोशियम है, ठीक है, मतलब कि हमारे पास एक ही मेल पार्ट है। और अगर हम देखें पी के बारे में अपना, इधर क्या है, इधर है हमारे पास दो, मतलब कि अपना वो है एंड्रोशियम है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है जो डाइएडल्फस है ना, इसमें क्या होता है, एक तो 9 अपना एंड्रोशियम इकट्ठे जुड़े होते हैं, और एक तरफ सिर्फ एक ही जो वो है अपना एंड्रोशियम होता है एक फ्लावर के अंदर, ठीक है। आप याद रखना 9+1 हमेशा आएगा आपको, 9+1 पीस के अंदर, ठीक है। अभी आपको बता दे रहा हूँ, आपको बाद में जो फैमिलीज वाला करवाऊंगा ना इसके बाद, उसमें आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, ठीक है। सो हियर वी हैव पॉलीएडल्फस, पॉलीएडल्फस मतलब कि काफी सारे अलग अलग एंड्रोशियम हमारे पास पड़े हैं। अब आप कहोगे इसमें नहीं यार पड़े हमारे पास काफी सारे, इसमें एक्चुअली जो 9 है ना वो 9 फ्यूज्ड है, और इधर जो जितने भी पड़े हैं वो सभी अलग अलग पड़े हैं। अगर आप ध्यान से देखो चाइना रोज को, चाइना रोज के अंदर भी काफी सारे हैं, किंतु वो सभी के सभी फ्यूज्ड है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, मैंने पहले भी कहा, पिछले लेक्चर में भी, इस लेक्चर में भी कह रहा हूँ, जो मॉर्फोलॉजी है ना वो आपको ऐसे नहीं आएगी किताबों से पढ़ के, ठीक है। आपको मॉर्फोलॉजी मतलब ऑब्जर्व करनी ही पड़ेगी बाहर नेचर में, आपको जो एग्जिस्ट कर रही है मॉर्फोलॉजी वो आपको देखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप जब फ्लावर्स को देखोगे बार बार, अच्छा ये ऐसे है, ये नहीं कि सिर्फ इंटरनेट से देख लिए तो आपको समझ आ जाएगा, जब तक आप बाहर नहीं देखोगे तब तक आपको समझ नहीं आने वाला, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको अपने आप समझ आने लगेगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग इज फिलामेंट्स ऑफ द डिफरेंट लेंथ, मतलब कि जो एंड्रोशियम है उसके फिलामेंट, उसकी डंडी जो होती है वो अलग अलग लेंथ की होती है इन सल्विया और मस्टर्ड के अंदर। मस्टर्ड मतलब सरसों, और सल्विया एक मतलब कि तुलसी लाइक प्लांट होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम कर रहे हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन तो आप कहाँ देख सकते हो प्लेसेंटेशन? प्लेसेंटेशन आप अपने घर में भी देख सकते हो। आप मटर लाते हो ना, मटर के अंदर क्या है, मार्जिनल होता है, मतलब एक मार्जिन पर बनी है। आप इधर देखो, टमाटर काटोगे उसके सेंटर के अंदर बीज होंगे, ठीक है, और वो जो है वो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, या चाहे 3 में हो चाहे 4 में। आप ध्यान से देखोगे एक सेप्टम बना होगा, ठीक है, बीच में। और इधर देखोगे क्या कहते हैं, आर्जियोन, चलो नहीं देखते आप, मस्टर्ड नहीं देखते, किंतु ये जो होते हैं ये ऐसे ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। और जो डाइएंथस होता है, डाइएंथस के अंदर फ्री सेंटर होता है, मतलब कि यहाँ कोई भी सेप्टेट प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ तो सेप्टेट प्रेजेंट है, यहाँ कोई सेप्टेट प्रेजेंट नहीं है। हाँ, सूडो सेप्टेट हो सकती है लेकिन ट्रू सेप्टेट नहीं होती प्रेजेंट, ठीक है। इसे हम क्या यहाँ डाइएंथस या प्राइमोस में देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इधर देखें, ये है कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये होता है हमारे बेसल में, ठीक है। बेसल के अंदर, बेसल इसका नाम है प्लेसेंटेशन का। ये हम सनफ्लावर या मैरीगोल्ड के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें देखने को नहीं मिलती ये 2 चीजें, लेकिन एटलीस्ट आप ये 2 चीजें तो देख ही सकते हैं ना। तो लेट्स मूव टू अवर ट्रिक्स। पहले हम नाम याद कर लें, मार्जिनल, एक्सियल प्लस पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल, ठीक है। और इधर हमारे पास है पी, अपना पी तो आपको याद रहेगा, ये जो मार्जिनल है मतलब कि एक लाइन से जुड़ा हुआ वो है पी, ठीक है। अब इधर हम ट्रिक से याद करते हैं, टॉल सीए, लंबा सीए, सीए तो आपको पता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, तो टॉल सीए, ठीक है। टॉल से हमें याद रहेगा टमाटो, एल से हमें याद रहेगा लेमन, सी से हमें याद रहेगा चाइना रोज, ए से हमें याद रहेगा एक्सियल, ठीक है। और इधर हम देखें पैराइटल, अपना पैराइटल में है हमारे पास मैप,
MAP मैप, ठीक है। आप यार इस जो ट्रिक्स है ना, ये प्रेजेंटेशन के ट्रिक्स है, इसमें एक ट्रेंड चल रहा है कि क्या ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी हमारे पास टाइप्स है ना, जैसे एक्सियल, पैराइटल, अपना PDF, अपना फ्री सेंट्रल, ठीक है, और अपना कहते हैं बस इसको बेसल को छोड़ दो, ठीक है। ये सभी जो है ये पीछे दिए गए हैं, मतलब ट्रिक के लास्ट में जो हमने नाम दिए, ठीक है, एक्सियल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, ठीक है। और इधर हमारे पास आ गया मैप, मैप से हमारे पास याद रहेगा मस्टर्ड, आर्जिमोन और पैराइटल, ठीक है। और इधर हमारे पास आ गया PDF, क्योंकि काफी लोग ना इसमें उलझ जाते हैं, मैंने इसलिए बताया है क्योंकि काफी लोग ये P से यहाँ से उलझ जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बताया स्पेशली कि जो हमारा नाम होगा, जो टाइप का नाम है वो पीछे गिवन है, ठीक है। इधर है PDF और इधर आ गया हमारे पास F से हमारे पास है फ्री सेंट्रल क्या होगा, प्राइमरोज और अपना डायंथस में PDF से याद रखना, ठीक है। इधर हमारे पास है बस सनमार्ग, बस से हमारे पास याद रहेगा बेसल, और सन से हमारे पास याद रहेगा सनफ्लावर, मार्ग से हमारे पास याद रहेगा मैरीगोल्ड, ठीक है। सो दिस माइट बी लास्ट पेज हमारा, यस लास्ट पेज है। उसका देखो मैं यहाँ, देखो यहाँ मेरे पास क्या पढ़ी है, उसकी फैमिलीज की ट्रिक पढ़ी है, ये अपना लास्ट पेज है। तो लास्ट पेज की ओर बढ़ते हुए एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस क्या होता है, फ्री कार्पल, और सिनकार्पस क्या होता है, फ्यूज कार्पल। कार्पल क्या है, कार्पल है फीमेल पार्ट यानी कि एंड्रोशियम, अपना गाइनोशियम, सॉरी इट्स गाइनोशियम फीमेल पार्ट कार्पल, गाइनोशियम फीमेल पार्ट कार्पल, ठीक है। इक्वलेट करके ब्रैकेट में अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। तो इधर हमारे पास एक सेकंड हमारे पास एपोकार्पस में आ जाता है लोटस और रोज, सिनकार्पस में हमारे पास आ जाता है मस्टर्ड और टोमेटो। अगर हम देखें एपोकार्पस को याद करने का तरीका क्या है, हमारे पास एक बंदा है अपू, ठीक है। जैसे हम मतलब कपिल शर्मा है, उसे हम कप्पू कह देते हैं ना, उसकी मम्मी उसको कप्पू कहती है, वैसे ही हमारे पास आ गया अपू, ए से अपू, ठीक है। हमने कोई व्यक्ति अपू को कह रहा है कि भाई पहले जाकर आ, उसके बाद लौट के रोना, ठीक है। अपू जाकर आ, उसके लौट के रोना, अपू लौट के रोना, ठीक है। अपू से हमारे पास आया है एपोकार्पस, लौट से हमारे पास आया लोटस, अपना रोने से आया हमारे पास रोज, ठीक है। और इधर सिनकार्पस में अगर हम देखें, सुन पापा के मस्त टॉमी, सुन पापा के मस्त टॉमी, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो सुन से हमारे पास आया सिनकार्पस, मस्टर्ड से हमारे पास आया अपना मस्त से हमारे पास आया मस्टर्ड, टॉमी से हमारे पास आया टोमेटो। और इधर लास्ट पॉइंट, और यार देखो ये तो हमारा हो गया, ठीक है। अब ये जो लास्ट 3 पॉइंट है मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मतलब कि आने वाले क्वेश्चंस है। काफी बार मैंने 2 से 3 बार तीनों क्वेश्चंस को देखा है, ठीक है, नीट के एग्जाम्स में, नीट के पेपर्स में, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मॉर्फोलॉजी के, ठीक है। तो इधर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक ना वो वाला पार्ट है सेक्शन, अपना क्या कहते हैं, सीड वाला पार्ट। सीड वाले पार्ट में ये हमारे पास आता है मैंगो और कोकोनट की एग्जाम्पल, ठीक है। उधर हम यार अगर हम ना फैमिलीज की ओर देखें, फैमिलीज में हमारे पास 3 फैमिलीज है, तो उनकी जो ओवरीज है वो तीनों इंफीरियर है, मतलब कि हमारे सिलेबस में सारे इंफीरियर ओवरीज है। लेकिन हमारे पास एक सुपीरियर ओवरी बचती है, जो कि हमारे पास स्पेशली एनसीईआरटी ने मेंशन भी किया है ड्रप के अंदर, और यही क्वेश्चन वो पूछता है क्योंकि उसे पता है, बच्चों ने सभी याद किया होगा हमारे सिलेबस में तो भाई इंफीरियर ओवरी है, वो भूल जाते हैं कि सुपीरियर ओवरी भी है एक, ठीक है। सुपीरियर ओवरी कहाँ है, सुपीरियर ओवरी और मोनोकार्पस। कार्पस तो आपको पहले ही देखा ना, कार्पिलरी, कार्पल मतलब अपना फीमेल पार्ट, मोनो मतलब सिंगल कार्पस, मतलब कि सिंगल ओवरी है हमारे पास, और जो सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। और इधर हम देखें तो इसे हम कहते हैं ड्रप में हमारे पास आ जाता है एक मैंगो और एक हमारे पास आ जाता है कोकोनट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, और ये 2 चीज और आ जाती हैं। ये क्या है, ये हमारे पास सीड के अंदर होता है टेस्टा और टेगमा, ठीक है। टेस्टा जो होता है वो
आउटर लेयर होती है और जो टिग्मा होती है वो इनर लेयर होती है। अब इन्हें याद करने का तरीका क्या है, अब तो चलो लॉकडाउन चल रहा है, जब मैं शूट कर रहा हूँ तब लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। तब लेकिन मतलब कि अभी तो आज क्या है, आज डेट है 5 जुलाई 2021, ठीक है। तो यहाँ टेस्टा जो है वो आउटर है, टेस्टा जो है वो आउटर है, ठीक है। अब हम देखें जो टेस्ट होते हैं वो आउट होते हैं, मतलब कि बाहर होते हैं। हमारे सेंटर्स जो होते हैं वो हमेशा बाहर होते हैं। जब हम 10th के पेपर दिए थे तब हमारे क्या स्कूल में ही बने थे, कईयों के चलो बनते हैं, एक्सेप्शन होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे जो सेंटर होते हैं वो दूसरा स्कूल होता है, वो आउटर स्कूल होता है, ठीक है। इसीलिए हमें याद रखना है कि जो जब हम टेस्ट देने जा रहे हैं तब हम बाहर जा रहे हैं, आउटर जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम टिग्मा की ओर देखें, टिग्मा जो बाकी बच्चा जो वो है इनर, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास आ जाता है सीड के ऊपर एक और चीज, वो है हीलियम और माइक्रोपाइल। हीलियम और माइक्रोपाइल, वैसे तो दोनों चीजें बिल्कुल ही पास पास पड़ी होती हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल क्या है, वो एक स्मॉल पोर है, मतलब कि एक छेद है, ठीक है। और जो हीलियम क्या है, हीलियम एक स्कार्प है। स्कार्प मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा खुरदला पार्ट है, मतलब कि थोड़ा सा रफ पार्ट है, ठीक है, उसे कहते हैं स्कार। और हीलियम और इसे कैसे याद रखें, हीलियम जो है स्कार है, माइक्रोपाइल जो है वो स्मॉल पोर है। अब इसे याद करने का तरीका बता देता हूँ। माइक्रो मतलब क्या है, छोटा, छोटा क्या होता है, होल, छेद, ठीक है, छेद मतलब पोर, ठीक है। तो इसे याद रखा आपको, माइक्रो जो है वो पोर है और जो हीलियम है वो स्कार्प है। सो दिस वाज माय लेक्चर। तो अगर आप देख सकते हो हमारे पास फैमिलीज पढ़ी हैं, सभी फैमिलीज की भी एग्जांपल्स